नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बतानी है कि किसकी परमिशन के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता। तो आप लोग याद रखेंगे, राज्यपाल के अनुमति के बिना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। राज्यपाल यानी कि गवर्नर के अनुमति के बिना दोस्तों राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, राज्यपाल यानी कि गवर्नर के अनुमति के बिना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है। दोस्तों, बतानी है कि योजना आयोग का परिवर्तित नाम अर्थात नया नाम क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे, नीति आयोग। ऑप्शन ए भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। योजना आयोग का नया नाम जो है दोस्तों वो है नीति आयोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। दोस्तों, बतानी है कि कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के एकदम निकट है। तो आप लोग याद रखेंगे, विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, विशाखापट्टनम जो शहर है ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल निकट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस जीव के पालन हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों, बतानी है कि चिल्का झील जो ओडिशा राज्य में स्थित है, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चिल्का झील ओडिशा राज्य में है। तो बतानी है कि किस जीव के पालन हेतु प्रसिद्ध झील है। तो आप लोग याद रखेंगे, झींगा मछली। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चिल्का झील में दोस्तों झींगा मछली पालन किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। दोस्तों, बतानी है कि किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जीनॉन गैस को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने इसी वीडियो में देखा कि योजना आयोग का जो नया परिवर्तित नाम है वो है नीति आयोग। तो अब बतानी है कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। योजना आयोग अर्थात नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा होता है। दोस्तों, बतानी है कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, बताने हैं कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, ग्रेगर मेंडल को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्रेगर मेंडल को दोस्तों आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। दोस्तों, बतानी है कि यूकेरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मियों के दिनों में सड़कों पर मृग तृष्णा अर्थात मिराज का उदाहरण है।
दोस्तों बतानी है कि जब हम लोग गर्मियों के दिनों में सड़कों पर जाते हैं, सड़क पर देखते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि दूर से देखने पर सड़क पर पानी है। हमें ऐसा प्रतीत होता है, आप लोगों को भी प्रतीत होता होगा। उसे दोस्तों मृग तृष्णा कहा जाता है, मिराज कहा जाता है, या एक और शब्द में मृग मरीचिका भी कहा जाता है। तो बतानी है कि किस कारण से वो होता है, इसका क्या उदाहरण है। तो आप लोग याद रखेंगे, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। गर्मियों के दिनों में सड़कों पर मृग तृष्णा अर्थात मिराज का जो उदाहरण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। आप सभी याद रखेंगे, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन बी आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण वो जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के होने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है। दोस्तों बतानी है कि जो लहसुन से हमें एक गंध आता है उसका क्या कारण है। तो आप लोग याद रखेंगे सल्फर यौगिक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, सल्फर यौगिक की वजह से लहसुन से दोस्तों विशिष्ट गंध आता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सल्फर यौगिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय राजा थे। दोस्तों बतानी है कि कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। तो आप लोग याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, राजा कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। दोस्तों बतानी है कि भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवा। ये तीनों प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त में सभी, क्योंकि भारत में दोस्तों अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रांतीय सेवा ये तीनों प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम वो तत्व का नाम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, सोडियम। दोस्तों पौधे के विकास में इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। बाकी तीनों पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन दोस्तों सोडियम जो है पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित था। दोस्तों बतानी है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित था। तो आप लोग याद रखेंगे कांस्य युग से संबंधित था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित था। तो आप लोग याद रखेंगे कांस्य युग से संबंधित था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ। जी हाँ दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है, केबुल लामजाओ। बतानी है कि ये नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है। दोस्तों बताने हैं कि पारसेक किसकी इकाई है। तो आप लोग याद रखेंगे दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, पारसेक इकाई में दोस्तों खगोलीय दूरी को मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। दोस्तों बतानी है कि हिमालय पर्वत जो है किसका एक मुख्य प्रकार है, किस प्रकार के पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। तो आप लोग याद रखेंगे वलित पर्वत का एक मुख्य प्रकार है हिमालय पर्वत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हिमालय पर्वत किसका एक मुख्य प्रकार है, किस प्रकार के पर्वत का, तो आप लोग याद रखेंगे वलित प्रकार के पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है। दोस्तों बतानी है कि मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासी का जो जीवन का मुख्य आधार है वो क्या है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे जीवन का जो मुख्य आधार है वो है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कृषि यानी कि फार्मिंग जो है दोस्तों ये मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीने का मुख्य आधार है, वो लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इसका कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों लेवाइजियो को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लेवाइजियो को दोस्तों कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिचक्रवात की विशेषता है। दोस्तों बतानी है कि प्रतिचक्रवात की क्या विशेषता है। तो आप लोग याद रखेंगे स्वच्छ आसमान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रतिचक्रवात की क्या विशेषता है, तो दोस्तों आसमान जो है एकदम स्वच्छ होता है। ऑप्शन सी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का नेता होता है। दोस्तों बतानी है कि लोकसभा का नेता कौन होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा का जो नेता होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक उसी तरह जैसे कि किसी राज्य की विधानसभा का जो नेता होते हैं वो वहां के मुख्यमंत्री होते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जिस तरह से दोस्तों राज्य के विधानसभा के जो नेता होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक उसी तरह लोकसभा का जो नेता होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है। दोस्तों बताने हैं कि एक उपजाऊ मिट्टी में क्या शामिल होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोमट मिट्टी और खाद। ये दोस्तों शामिल होता है एक उपजाऊ मिट्टी में, दोमट और खाद मिट्टी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों बतानी है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे राज्यपाल करते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव हार्मोन मिलेटोनिन। जी हाँ दोस्तों, मानव हार्मोन मिलेटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। दोस्तों बतानी है कि मिलेटोनिन नामक जो हार्मोन है ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे पीनियल ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मिलेटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार नहीं होता है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस आयोग के पास कानूनी अधिकार नहीं होता है। तो आप लोग याद रखेंगे योजना आयोग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों योजना आयोग के पास कानूनी अधिकार नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वनीला नामक स्वादिष्ट पदार्थ किससे प्राप्त होता है। दोस्तों बतानी है कि वनीला जो क्या है एक स्वादिष्ट पदार्थ है, आप सभी खाए भी होंगे। वनीला फ्लेवर का दोस्तों आइसक्रीम आता है और भी बहुत सारी चीज़ें इस फ्लेवर के आते हैं। तो बतानी है कि वनीला नामक जो स्वादिष्ट पदार्थ होता है ये किससे ये पदार्थ किससे प्राप्त होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों शैवाल से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वनीला नामक स्वादिष्ट पदार्थ को किससे प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।